प्रकाशित वाक्य। इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों के सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और दिशा परिवर्तन में स्वागत है। जब हम कोई स्टेज प्ले या ब्रॉडवे म्यूजिकल में जाते हैं तो एक बात हमें उससे अलग करती है जिसे देखने की हम राह देखते हैं, और वो तो पर्दा है। जब बत्तियां बंद होती है और पर्दा उठता है तो उसके साथ हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है। मैं सोचता हूँ प्रेरित यूहन्ना ने यही महसूस किया जब परमेश्वर ने बात की और स्वर्ग का वो पर्दा उठा दिया। स्वर्ग के बारे में यूहन्ना का विवरण तो बाइबल में सबसे उत्तम विवरण है। 7 चर्च के लिए यीशु के पत्र को देखते हुए परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया कि कलीसिया को किस बात को देखना है। ये तो परमेश्वर के सिंहासन के कमरे की महिमा है। हमारी नई सीरीज प्रकाशित वाक्य के 7 चर्च के इस अंतिम संदेश में इसका शीर्षक है स्वर्ग में देखना। हम पर्दे के पीछे स्वर्ग में देखेंगे आज के इस प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। सबसे पहले हम पृथ्वी पर से चर्च के निकल जाने के बारे में देखेंगे। चर्च का पृथ्वी पर से चले जाना। ये कुछ कारण है कि हम क्यों जानते हैं कि चर्च स्वर्ग में जाएगा, यानी मैं इस तरह से कह सकता हूं तो, यानी अध्याय 3 और अध्याय 4 के बीच में। अध्याय 3 में जब चर्च पृथ्वी पर था और अध्याय 4 में जब चर्च स्वर्ग में था, किसी तरह से चर्च वहां पर पहुंच गया और हम जानते हैं कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि यह हुआ जिसे रैप्चर कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह सच है? प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने से। तो सबसे पहले मेरे विचारों को जानिए जैसे हम वचन में देखते हैं। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य में घटनाओं के इस क्रम के कारण, इन घटनाओं के क्रम के कारण। प्रकाशित वाक्य की किताब की जो आउटलाइन है ये तो पहले अध्याय के वचन 19 में है। आइए वचन 19 देखते हैं। अपनी बाइबल में देखिए अध्याय 1 में ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि यूहन्ना का ये काम था कि जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं उन सब को लिख ले, और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब बातों को लिख ले। देखिए वचन 19 के अंतिम वाक्य में ये क्या कहता है, यानी जो बातें इसके बाद में होने वाली हैं। अध्याय 4 के वचन 1 को हम पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। यही बात अध्याय 1 के 19 वचन में है, यह अध्याय 4 के पहले वचन में है। यह इन दोनों को एक साथ जोड़ता है। अध्याय 4 तो शुरुआत है यूहन्ना की भविष्यवाणी का, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उन सारी बातों के बारे में जो इसके बाद होने वाली थी, यानी किसके बाद? हमारे स्वर्ग में जाने के बाद। और फिर क्या होगा जब हम स्वर्ग में होंगे, तो वहां पर क्या होगा और यहाँ नीचे क्या होगा। अब एक और दिलचस्प बात है जो ये जानने में मदद करता है कि ये सच है, वो तो चर्च के बारे में चुप रहना है। अध्याय 4 से 19 तक आप तो अपेक्षा करेंगे अगर चर्च पृथ्वी पर है अध्याय 4 से अध्याय 19 तक तो उसके बारे में कुछ लिखा होगा, लेकिन ये अद्भुत सच्चाई है। चर्च शब्द पहले 3 अध्याय में 19 बार आता है, और फिर अध्याय 3 वचन 22 से लेकर किताब के अंत तक एक बार भी नहीं बताया गया कि ये पृथ्वी पर रह गया है। नंबर 3, आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी से स्वर्ग में चला गया है। यह ऐसा क्यों हुआ? पवित्र आत्मा पृथ्वी पर था, वो हम में रहता है, ठीक है।
हाँ, दूसरे तरीकों से वो तो उपलब्ध है। पवित्र आत्मा की बुनियादी सेवकाई ये है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है। तो आप अपेक्षा कीजिए कि जब विश्वासी चले गए तो पवित्र आत्मा भी चला गया है। पृथ्वी पर क्लेश काल के लिए कारण है, क्योंकि उसे रोकने वाला दूर हो जाए तो फिर बुराई को रोकने वाला नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है आज बहुत बुरा है? दोस्तों, अपने दिल को जांच कर निश्चित कीजिए कि आप मसीह यीशु में हैं। आप क्लेश काल में यह रहना नहीं चाहेंगे। जब पवित्र आत्मा उठाया जाएगा और बुराई को रोकने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं रहेगा, अधर्म बेलगाम रूप में बढ़ेगा, तो अभी जो हो रहा है वो तो उस समय संडे स्कूल के जैसे लगेगा। पवित्र आत्मा स्वर्ग में होगा। अब ये सरल चीजें हैं जिसका इस किताब का अध्ययन करते हुए ध्यान रखिए और रुककर इस पर जरा सोचिए। प्रकाशित वाक्य की घटनाएं हमें बताती है ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं और जो हो रहा है और जो होने वाला है। और फिर जैसे अध्याय 4 में जाते हैं तो यहाँ पर चर्च भूमि पर है, इसके बारे में एक बार भी बताया नहीं है, लेकिन पहले 3 अध्याय में 19 बार बताया गया है कि वो इस पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर से पवित्र आत्मा उठाया गया। पवित्र आत्मा कहाँ है? जब हम द्वार से देखते हैं तो पवित्र आत्मा को स्वर्ग में पाते हैं, यानी जब रैप्चर होगा तब कौन सी बातें वहां पर होगी। बाइबल कहती है, देखिए सबसे पहले वहां पर क्या होगा, एक बड़ा शब्द होगा। याद है, बाइबल कहती है प्रधान दूत का शब्द होगा। प्रकाशित वाक्य 4:1, जिसको मैंने पहले सुना था। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 के रैप्चर भाग में एक शब्द सुनाई दिया और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में फिर शब्द सुनाई दिया। रैप्चर के बारे में और क्या पढ़ते हैं? शब्द होगा और तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 4:1 पढ़िए, जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 4 में तुरही है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में तुरही है। हम और क्या जानते हैं? बाइबल कहती है केवल शब्द और तुरही ही नहीं, लेकिन बदलाव भी होगा। प्रकाशित वाक्य 4:2, यहाँ पर यूहन्ना कहता है तुरंत मैं आत्मा में आ गया। पहला कुरिन्थियों 15 में हम रैप्चर के बारे में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या होंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, जिस तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इसे लिखा है, आप खुद इस बात को समझ लेंगे कि तीसरे अध्याय के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब चर्च पृथ्वी पर नहीं रहा, चर्च स्वर्ग में है और पृथ्वी पर क्लेश काल शुरू होने वाला है, 7 साल बिल्कुल नरक जैसे, जिसके बारे में अध्याय 4 से 19 में विवरण से लिखा हुआ है। लेकिन हम उसका अनुभव करने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम स्वर्ग में रैप्चर में उठाए जाएंगे, जो किसी भी पल हो सकता है और शायद हो सकता है इस सभा के खत्म होने के पहले हो। तो मेरे साथ तो सब ठीक रहेगा। यानी अध्याय 3 और 4 के बीच रैप्चर होता है, चर्च स्वर्ग में पहुंचता है, हम स्वर्ग में खुले द्वार से देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 4:1 से 11 में यहाँ पर यूहन्ना देखता है दर्शन के जैसे कि ये भविष्य की बात है और वो खुले द्वार से देखता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि चर्च पृथ्वी पर से उठाया गया और पहले 11 वचनों में चर्च का अस्तित्व अभी स्वर्ग में है। अभी हम अपनी बाइबल में से देखेंगे और यहाँ पर हम बहुत से वचनों को तो नहीं देखेंगे और यहाँ पर जो विवाद है उसे आप देख सकेंगे। प्रकाशित वाक्य 4:1 ये कहता है, यूहन्ना इसे लिखते हुए कहता है, प्रेरित यूहन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कहता है, इन बातों के बाद, यानी किन बातों के बाद? चर्च के बारे में जिसका हमने अभी अध्ययन किया है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इस अध्याय का पहला वचन ही स्वर्ग में एक खुले द्वार के बारे में बताता है। पहले भी 2 बार हमने प्रकाशित वाक्य में खुले द्वार के बारे में 2 बार पढ़ा है। फिलाडेल्फिया की चर्च से पत्र में लिखा गया, तुम्हारे सामने अवसर का द्वार खुला है। और लौदीकिया की कलीसिया में यहाँ पर यीशु मसीह का चित्र है जो चर्च के द्वार के बाहर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं और उस ठंडे चर्च में आने की कोशिश कर रहे हैं। उस चर्च में प्रभु के लिए प्रेम नहीं था, लेकिन यहाँ ये द्वार है जो स्वर्ग में खुला है। बाइबल हमें यहाँ पर स्वर्ग का चित्र देती है जिससे हम समझ सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है।
स्वर्ग का द्वार 2 बार खोला गया, इसके बारे में मैं जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब में सबसे पहले 4:1 में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अब फिर प्रकाशित वाक्य 19:11 में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। अब ध्यान से देखिए, अध्याय 4 में द्वार खुलता है और कोई ऊपर जाता है, और अध्याय 19 में द्वार खुलता है और कोई नीचे आता है। अध्याय 4 में द्वार खुल जाता है और यूहन्ना को चर्च के प्रतिनिधि के रूप में स्वर्ग में प्रवेश के लिए कहा जाता है। अध्याय 19 में हमें बताया गया, और आप ये कहानी जानते हैं, कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। श्वेत घोड़े पर सवार होकर वो स्वर्ग के द्वार से बाहर आएंगे और पृथ्वी पर अपना अधिकार ले लेंगे। तो स्वर्ग का द्वार 2 बार खुला, पहली बार किसी को जाने के लिए और दूसरी बार जब यीशु नीचे आते हैं। अध्याय 4 में मेरे भाइयों और बहनों सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सिंहासन। प्रकाशित वाक्य की किताब का महान शीर्षक तो पूरे संसार के ऊपर परमेश्वर की महानता। मुझे ये शीर्षक बहुत पसंद है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई नियंत्रण नहीं, सब नियंत्रण से बाहर है। हर दिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ये पिछले दिन से और भी बुरा हो गया है, और आप सोचते ये सब कहाँ जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आप ऊपर स्वर्ग की ओर देखेंगे, जब खुले द्वार से भीतर देखेंगे, तो वहां पर सिंहासन है और परमेश्वर उस पर विराजमान है। आप इसे जानेंगे। ये मुझे प्रोत्साहित करता है कि कोई इंचार्ज है। यहाँ पर ऐसे दिखता है कि वो नियंत्रण नहीं करते, क्योंकि उसने लोगों को अधिकार दिया है कि वो अपना काम करें, लेकिन उसका नियंत्रण खत्म नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ, स्वर्ग में एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। अब उस सिंहासन पर त्रिएक परमेश्वर विराजमान है। वचन 2 और 3, यूहन्ना कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। वचन 3, और जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। वो अपने पूरे प्रताप के साथ में सिंहासन पर विराजमान थे, और उसका विवरण केवल इन सुंदर रत्नों के द्वारा ही किया जा सकता है। अब बाइबल कहती है, जब आप स्वर्ग के द्वार से देखते हैं, वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है और सिंहासन पर विराजमान है। त्रिएक परमेश्वर विराजमान है, पिता परमेश्वर। देखिए, दूसरी बात, बाइबल कहती है कि उस सिंहासन को एक मेघधनुष घेरे हैं। वचन 3, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। क्या अपने मन में आप ये तस्वीर बना रहे हैं? यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर है और ये मरकत सा मेघधनुष सिंहासन को घेरे हैं। सिंहासन पर त्रिएक परमेश्वर विराजमान हैं और सिंहासन को मरकत सा मेघधनुष घेरे हैं, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन है। देखिए वचन 4 में, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। 24 सिंहासन पर जो 24 प्राचीन बैठे हैं, ये स्वर्गदूतों को नहीं दर्शाते हैं या इस्राएल के 12 गोत्रों को। ये प्राचीन चर्च युग के बारे में बताते हैं, वो संतों को दर्शाते हैं। मैं कैसे जानता हूं इसके बारे में, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं जानता हूं क्योंकि उनके होंठों पर परमेश्वर की स्तुति है। ये 24 प्राचीन स्वर्ग के क्वायर के भाग हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 5 में हमें मौका दिया गया है कि हम उनके गीतों को सुने। आप इन वचनों को गौर से देखिए, हम स्क्रीन पर इसे रखते हैं। अध्याय 5 वचन 8, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हमें छुड़ाया। तूने हमें छुड़ाया है, अपने लहू के द्वारा तूने हमें परमेश्वर के लिए मोल लिया। हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से ये कैसे सुनाई देता है? ये चर्च के जैसे सुनाई देता है। जो छुड़ाए गए हैं, हर एक कुल, हर एक भाषा और देश से, पूरे संसार के मिशनरी जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और इन सभी देशों में से, इन भाषाओं से लोग मसीह के पास आ रहे हैं, और वो सार्वभौमिक चर्च के भाग हैं। और सार्वभौमिक चर्च स्वर्ग में इस तरह से दिखाई गई है 24 प्राचीनों के द्वारा। हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये तो चर्च है। एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चर्च पृथ्वी पर राज्य करेगा। जानते हैं, मिलेनियम में हम वापस आएंगे, जब प्रभु यीशु उस द्वार से आएंगे, जैसे बाइबल कहती है, युग के अंत में, हर्मगदोन के युद्ध में उसके स्वर्गदूत उसके साथ में आएंगे और सारे संत भी आएंगे।
यानी आप और मैं, अगर हम विश्वासी हैं तो हम इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और इस पर राज्य करेंगे। तो मैं निश्चित हूँ और सच में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के ये 24 प्राचीन यीशु मसीह के चर्च को दर्शाते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो सिंहासन के आसपास जमा हुए कि आराधना करें। उनके होठों पर स्तुति है, तो हम जानते हैं कि ये चर्च है। और अगली बात ध्यान दीजिए, उनके शरीर के वस्त्रों के कारण हम जानते हैं ये चर्च है। वचन 4 फिर से पढ़िए, देखिए प्राचीनों ने कौन से वस्त्र पहने हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 वचन 7 और 8 देखिए, ये कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन, यानी उसकी दुल्हन कौन है? वो तो चर्च है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो हम जानते हैं ये 24 प्राचीन तो चर्च है, क्योंकि उनके होठों पर परमेश्वर की स्तुति है और उनके शरीर पर ऐसे वस्त्र हैं। और तीसरी बात, हम जानते हैं कि ये चर्च है क्योंकि इनके सिरों पर मुकुट रखे हैं। प्रकाशित वाक्य 4 कहता है, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। अब गौर कीजिए, उन्होंने अपने सिर पर कौन से मुकुट पहने हैं। देखिए, प्रकाशित वाक्य में 2 तरह के मुकुट हैं और इसके लिए 2 अलग अलग शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। एक तो राज्य करने वाले यानी राजा का मुकुट है, जिसे डायडेम कहते हैं, ये सरकारी अधिकार का मुकुट है। और दूसरा तो विजयी होने का मुकुट है, जिसे स्टिफनास कहते हैं। यानी जब कोई ग्रीक गेम्स में जीतता था, जब कोई दौड़ या खेलकूद में जीतता था, तो उसे स्टेफनास दिया जाता था। इस वचन के भाग में मुकुट के लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो दूसरा है, ये तो स्टेफानस है। सोने की ये मुकुट इन प्राचीनों को दिए गए थे जो सिंहासन पर विराजमान थे, जो चर्च को दर्शाते हैं। यही बात बताता है कि ये कोई और नहीं लेकिन चर्च हैं। न स्वर्गदूत न पुराने नियम के संत हैं। उन्हें अब तक प्रतिफल नहीं दिया गया, उनके पास मुकुट नहीं है, न्याय के लिए उनका दिन भी नहीं आया है। इनमें से हर एक जो हैं, ये बताते हैं इन प्राचीनों को जो सिंहासन के सामने थे, उनके होठों पर स्तुति थी और उनके शरीर पर वस्त्र थे और उनके सिरों पर मुकुट थे। हम जानते हैं ये कौन है, ये यीशु मसीह का चर्च है। ये तो आपको और मुझे दर्शाते हैं। वो वहाँ पर हमारे पहले गए हैं, वो वहाँ हमें प्रदर्शित करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिलचस्प है कि ये कैसे एक साथ में जुड़ता है। अगर आप वापस जाकर उन चर्च को देखें जो अध्याय 2 और 3 में इस पृथ्वी पर थे, चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ, आप पाएंगे कि ये कितना अच्छा है अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। चर्च को सिंहासन की प्रतिज्ञा दी गई। 3:18, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले। चर्च को पृथ्वी पर श्वेत वस्त्र की प्रतिज्ञा दी गई है। फिर अध्याय 2 वचन 10, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये 24 प्राचीन चर्च को दर्शाते हैं। तो चलिए पीछे हटकर हम देखते हैं और चलिए देखते हैं कि हमने क्या देखा। हम स्वर्ग के द्वार के भीतर गए और स्वर्ग में देख पाए। जब हम उस द्वार में से होकर गए, हमने देखा कि वो सिंहासन बहुत महिमामय है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और हम देख सकते हैं वो यशब मणि के जैसे है, पारदर्शी सोना। और बाइबल कहती है कि सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन थे। परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के आसपास चर्च है। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के पास में होंगे। ये कितना अद्भुत विचार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंहासन पर त्रिएक परमेश्वर विराजमान हैं। सिंहासन को मेघधनुष घेरे हैं। सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हैं। देखिए वचन 5 में, और वचन 5 कहता है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:5, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, ये कहता है। आपको याद है जब परमेश्वर इस्राएलियों से सिनै पर्वत पर मिलते हैं और उन्हें व्यवस्था देते हैं और मूसा ऊपर जाकर परमेश्वर से व्यवस्था लेकर आता है, जानते हैं उस समय क्या हुआ था? उस समय बिजलियां चमकी, गर्जना हुई और बड़ा बादल था उस पहाड़ पर और तुरहियों का शब्द तो बहुत ज्यादा था।
तो डेरे में जितने भी लोग थे वो सब कांपने लगे। इस तरह से व्यवस्था दी गई थी और इसी व्यवस्था को इतने ज्यादा रूप में तोड़ा गया था। तो स्वर्ग से वो शब्द फिर से होगा, जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस स्वर्ग से आएंगे और पृथ्वी के लोगों का न्याय करेंगे जिन्होंने उसका और उसके वचन का इनकार किया। अब अध्याय 4 में वचन 6 को देखिए। उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। ये जो सिंहासन है ये तो घिरा हुआ है ऐसे पारदर्शी कांच से। देखिए वचन 6 से 8 में सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अब ये चित्र तो और भी पूरा हो रहा है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे दिन रात बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अब ये कौन है जो 4 जीवित प्राणी हैं, वो कौन हैं? इसके बारे में मैंने लोगों का अर्थ पढ़ा है। वो कहते हैं कि ये 4 सुसमाचार हैं। मैं मानता हूं ये अच्छा मुद्दा है। चलिए इसे सही भी मान ले तो फिर 4 सुसमाचार करते क्या हैं स्वर्ग में? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य खुद का अर्थ बताने वाली किताब है। प्रकाशित वाक्य को कैसे समझे जब आप ऐसा कुछ देखते हैं जिसे समझ नहीं पाते हैं? तो कॉन्कर्डेंस में देखिए क्या ये शब्द बाइबल में और किसी जगह पर दिखता है। बाइबल में ये दूसरी जगह जहाँ पर आया है उसे पढ़ने से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका अध्ययन किया है। इसी के जैसा एक और वचन का भाग है यहजकेल की किताब में, यहजकेल के पहले अध्याय में, और ये वचन का भाग बताता है कि कौन ये स्वर्ग के जीवित प्राणी हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं यहजकेल अध्याय 1 से। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और वो ऐसे दिखते थे, उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे। वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। इन पशुओं के बारे में यहजकेल का विवरण तो थोड़ा अलग है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से, लेकिन हम यही चित्र देख रहे हैं। यहजकेल के ये जो 4 प्राणी हैं ये तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में हम देख सकते हैं, और कुछ अध्यायों के बाद यहजकेल हमें बताता है कि ये प्राणी कौन हैं। यहजकेल 10, 14 और 15 एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। करूब ये तो अनेक वचन में करूब हैं। करूब भूमि पर से उठ गए जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। यहजकेल कहता है कि मैंने उन्हें देखा। वो तो करूब था और फिर कहता है कि वो बहुत से करूब थे। वो स्वर्गदूत थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के मध्य में जो खड़े थे वो स्वर्गदूत थे। जैसे अदन की वाटिका के द्वार के पास में करूब और साराप थे जब आदम और हव्वा को निकाल दिया गया था, स्वर्ग में यूहन्ना ये अद्भुत सिंहासन देखता है। उस सिंहासन पर त्रिएक परमेश्वर विराजमान है और सिंहासन के आसपास वो मेघधनुष और सिंहासन के चारों ओर चर्च के प्रतिनिधि है। ये तो 24 प्राचीन हैं और सिंहासन से बिजलियां और गर्जना निकलती हैं और सिंहासन के आसपास कांच का ऐसा पदार्थ है जो बाकी सब से इस सिंहासन को अलग करता है। लेकिन उस सिंहासन के मध्य में ये 4 स्वर्गदूत हैं जो कि जगत के न्याय में अभी प्रवेश करने वाले थे। कितने लोग जानते जब क्लेश काल में परमेश्वर जगत का न्याय करेंगे वो अपने स्वर्गदूतों का उपयोग करेंगे कि उस न्याय को वो पूरा करें। इसे सुनिए प्रकाशित वाक्य 6:1। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द हुआ जिसने कहा आ और देख। प्रकाशित वाक्य 6:3। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना आ और देख। यानी ये 4 प्राणी तो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के लिए निश्चित काम करते थे। पहला काम उनका ये था कि वो न्याय लेकर आए, लेकिन साथ ही वो आराधना में अगुवाई करते थे। वो स्वर्ग के सबसे बड़े सीन में जुड़े हुए थे और वो तो था जो सिंहासन पर विराजमान है उसके लिए वो गाएं। ये वो प्राणी थे और प्राचीन थे। अब गौर से सुनिए।
प्रकाशित वाक्य 4:9-11। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युग युग जीविता है, जो युगान युग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। मैं सोचता हूँ काश मेरे मन में मैं कल्पना करूँ कि ये चित्र कितना अद्भुत होगा। यूहन्ना यहाँ पर इन सारी बिजली और गर्जना को देख रहा था, और फिर अचानक ही जैसे वो महिमा से इतना रोमांचित हुआ, स्वर्गदूत वहाँ पर कहने लगे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। और चर्च के प्रतिनिधि 24 प्राचीन स्वर्गदूतों को ये कहते हुए सुनते हैं। वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और न्याय में उन्हें जो मुकुट दिए गए थे उन्हें वो लेते हैं। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होने के कारण वो अपने सिरों से उन मुकुट को उतारते हैं और यीशु के पास लेकर आते हैं और पिता के सामने और उस सिंहासन के सामने अपने मुकुट रखते हैं, प्रेम के उपहार के रूप में उसके लिए जिसने उनसे बहुत प्रेम किया है। वो परमेश्वर और मसीह के सिंहासन के सामने उसे रखते हैं और गाने लगते हैं। वो यही तो गाते हैं, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आपके बारे में पता नहीं, मैं इस पल से दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु मुझे दिखाए कि मैं कैसे वो मुकुट पाऊं। आशा है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं निश्चय इसे करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस विधि में जुड़ना चाहता हूँ, मैं उस विधि में रहना चाहता हूँ। अगर आप चर्च के भागी हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो आप निश्चय ही बहुत अलग होंगे। वो तो अलग गाना गाएंगे और आप बिल्कुल अलग गाना गाएंगे। वो परमेश्वर के बारे में गाएंगे, लेकिन आप उसके लिए गाएंगे। जब आराधना की बात आएगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मानो कोई दूसरा कोई व्यक्ति है। हम तो अपने मुंह के बल गिर कर ये कहेंगे, प्रभु आप योग्य हैं, आप लायक हैं, आप ही वो हैं। देखिए ये नज़दीकी है। दूसरा कोई व्यक्ति परमेश्वर कौन है इसके बारे में हमें बताए और बताए कि परमेश्वर कैसे हैं। दूसरे व्यक्ति की स्तुति तो स्वयं परमेश्वर के लिए होती है और केवल छुड़ाए गए ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने छुटकारा नहीं पाया तो आप ऐसे व्यक्ति की स्तुति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में। तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।